हेलो दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है इस चैनल के ऊपर फिर से एक बार। आज हम एक स्टॉक पिक लाए हैं आपके लिए, जहां पर कि एक बहुत ही लंबे समय से जो लेवल मेंटेन करते हुए आ रहा था स्टॉक, उस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है। हम बात करने वाले हैं आज JSW स्टील के बारे में, और इस स्टॉक में जो अपॉर्चुनिटीज़ हमें नज़र आ रही है उसका एक विश्लेषण हम करेंगे इस वीडियो में, और जानेंगे कि कैसे हम इस स्टॉक के अंदर हमारे पोजीशंस ले सकते हैं और किस प्रकार से हम हमारा एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस जो है वो सब डिफाइन कर सकते हैं इस JSW स्टील के इस स्टॉक में। तो हम जानेंगे कि ब्रेकआउट जो आया है उसकी क्या अहमियत है। अगर हम यहाँ पर कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लेवल्स निकालते हैं तो हमें नज़र आएगा कि ब्रेकआउट जो हुआ है वो एक एमिनेंट ब्रेकआउट है, और पिछले कुछ लेवल्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे जहाँ पर कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे लेवल यानी डिमांड और सप्लाई जोन्स को आइडेंटिफाई करेंगे चार्ट के ऊपर में। तो शुरुआत करते हैं और हम टॉप टू बॉटम अप्रोच अपनाएंगे। हम मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम, ऐसे तीनों टाइम फ्रेम में जानेंगे कि किस प्रकार से एक लॉन्ग टर्म व्यू, एक मीडियम टर्म व्यू और एक शॉर्ट टर्म व्यू, यानी मंथली टाइम फ्रेम में हमें एक लॉन्ग टर्म व्यू मिलेगा, वीकली टाइम फ्रेम में हम एक मीडियम टर्म व्यू ले सकते हैं, और शॉर्ट टर्म व्यू जो कि यूजुअली हम यूज़ करते हैं ट्रेडिंग डिसीजंस लेने के लिए, वो हमें डेली टाइम फ्रेम से पता चलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं और मंथली टाइम फ्रेम को सबसे पहले एनालाइज करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से प्राइस एक्शन रहा है। ये है मंथली टाइम फ्रेम JSW स्टील के इस स्टॉक में। तो मंथली टाइम फ्रेम में हम क्या देख सकते हैं, बिल्कुल ही अगर हम एक सिंपल प्राइस एक्शन टूल को अपनाएं तो आप देखिए कि किस प्रकार से प्राइस जो है वो एक इंक्रीजिंग ट्रायंगुलर फॉर्मेशन यहाँ पर दिखा रहा था। इंक्रीजिंग ट्रायंगुलर या फिर इंक्रीजिंग वेज आप कह सकते हैं, जहाँ पर कि ये जो लेवल है जो कि करीबन 125 के आसपास का ये लेवल है, और ये जो हाई है ये हमेशा 125 के आसपास यहाँ पर और यहाँ पर रहा है, जबकि इसका लो जो है, लो देखिए आप, लो धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होता गया और ये एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन हुआ, और एंड में ये जो ट्रायंगुलर फॉर्मेशन है इस प्रकार से इसका ये ब्रेकआउट होता है। तो इस प्रकार के जो फॉर्मेशंस है ये हम यूजुअली देखते हैं हमारे बाकी की स्टॉक्स में भी, जहाँ पर हम एक असेंडिंग ट्रायंगल या फिर एक वेज फॉर्मेशन की बात करते हैं, लेकिन ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 2016 की। 2016 के बाद में देखिए एक बहुत ही बड़ी रैली आती है, जिसके बाद प्राइस लेवल फिर से उसी लेवल पे आकर के यहाँ पर सपोर्ट लेता है। तो 2016 के बाद में 2020 के ऊपर में भी, यानी 2020 में भी प्राइस ने उसी लेवल के ऊपर में आकर के सपोर्ट लिया, जब एक बहुत ही बड़ा फॉल हुआ। ये जो फॉल है ये कोविड-19 के इनिशियल डेज का ये बहुत बड़ा फॉल यहाँ पर है, और सपोर्ट यहीं पर आया। तो लॉन्ग टर्म का यहाँ पर एक व्यू ये है कि यहाँ तक जो है प्राइस एक बेरिश दिशा में जा रहा था। यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद में एक बहुत ही सॉलिड रिकवरी आई है JSW स्टील में। हमने पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो किया था कुछ 1-2 महीने पहले, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और अभी प्राइस जो है वो हाईली बुलिश है। तो मंथली टाइम फ्रेम को हम कंक्लूड करेंगे ये कह के कि प्राइस हाईली बुलिश है और मोमेंटम इसके साथ में है। साथ ही में आज का आपने अगर निफ्टी 50 का मूव देखा होगा तो वो काफ़ी पॉजिटिव है, और साथ ही में बैंक्स और मेटल्स, ये दोनों भी जो सेक्टर्स हैं ये पॉजिटिविटी दिखा रहे थे आज, जबकि फार्मा IT जो है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग में आज थोड़ा वहाँ पर एक मंदी दिखाई गई है। लेकिन मेटल्स सेक्टर जो है, मेटल्स सेक्टर अच्छा कर रहा है, और आने वाले दिनों में एक अच्छा मूव आ सकता है मेटल्स में भी, और JSW स्टील के इस स्टॉक में भी हम इसी बात को यहाँ पर कंफर्म कर रहे हैं। लेकिन जैसे शुरुआत में हमने कहा वीडियो के कि हमें यहाँ पर एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को देखना है। हम ये लॉन्ग टर्म व्यू जो है ये तो एक हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए साथ ही में आपको फंडामेंटल्स जानना भी ज़रूरी है।
स्टॉक में जो न्यूज़ आ रही है वो सब चीज़ें आपको एक उसका विश्लेषण करना है। इसलिए हम इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के ऊपर यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, हम एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भले ही आप देख रहे हो, लेकिन आपको उसका लॉन्ग टर्म व्यू जो है वो पता रहना चाहिए। आपको अगर लॉन्ग टर्म व्यू पता है तो आप ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। हम हमेशा कहते हैं राइड द ट्रेंड एंड ट्रेल द स्टॉप लॉस। हम हमेशा अगर हमारा जो ट्रेंड है उसको अगर फॉलो करते रहेंगे तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो धीरे धीरे आप ऊपर कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्रेंड आपके साथ नहीं है तो फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा पहले ही ओकेजन में। तो लॉन्ग टर्म व्यू जो है वो बुलिश है। और आगे चलते हैं, वीकली टाइम फ्रेम को एक बार देखते हैं और बाद में हम एग्जैक्ट और सटीक लेवल्स निकालेंगे डेली टाइम फ्रेम में। तो मंथली टाइम फ्रेम यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर मैंने ओपन किया है और मंथली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ से जो उसने रिकवरी शुरू की है, हम अप्रैल 2020 की बात कर रहे हैं जहाँ पर कि 140 के प्राइस लेवल पे था JSW स्टील का ये स्टॉक, और उसके बाद में यहाँ पर आप देखिए कि अभी 313 के लेवल के ऊपर में है। तो यहाँ पर कुछ ट्रेंड लाइन्स हमें निकालनी है और ट्रेंड लाइन की हेल्प से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जोन्स जो है वो जोन्स को पहचान पाएंगे, जहाँ से हमें डिमांड और सप्लाई का जो रीजन है वो हम पहचान पाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन अगर निकालते हैं तो देखिए ये एक बहुत ही वैलिड ट्रेंड लाइन रहेगा। थोड़ा आप इसको अपने हिसाब से फाइन ट्यून कर सकते हैं, थोड़ा नीचे, या फिर अगर आप इस कैंडल को भी इंक्लूड करना चाहें तो यानी हम कह सकते हैं ये एक जोन है 290 से लेकर के 300 का ये एक जोन है, जिस जोन की हम यहाँ पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो मैं यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को रखता हूँ और साथ ही में इस ट्रेंड लाइन को अगर आप इस तरफ एक्सटेंड भी करते हैं तो देखिए यहाँ पर भी काफ़ी सारे टच पॉइंट्स आपको यहाँ मिल रहे हैं। जबकि आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस ने जो है सपोर्ट लिया है यहाँ पर और फिर से ये जो यहाँ रीजन है, ये तीनों भी रीजन्स में प्राइस ने यहाँ पर लिया है रेजिस्टेंस। प्राइस इसके ऊपर नहीं जा पा रहा था। तो वीडियो की शुरुआत में हमने कहा कि एक बहुत ही लंबे समय से ये एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर इंटैक्ट रहा है। हम बात कर रहे हैं 290 के 90 से 300 इस प्राइस रेंज की। एग्जैक्ट इस लाइन के ऊपर रेजिस्टेंस है ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन ये जो पूरा एक जोन यहाँ पर बनता है, इस जो कि एक सपोर्ट जो कि एक रेजिस्टेंस जोन बनता हुआ नज़र आ रहा है, यानी एक सप्लाई जोन आप यहाँ पर कह सकते हैं। ये जो जोन है इसको आप एक सप्लाई जोन यहाँ पर कह सकते हैं। इस जोन का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है 290 से 300 के बीच में। और ये जो ब्रेक डाउन है यहाँ पर, ये आया था 2019 से भी काफ़ी पहले, यानी हम पकड़ सकते हैं जनवरी 2019 एक रफली इसको पकड़ सकते हैं। और जनवरी 2019 से अभी तक ये जो लेवल है 300 का, ये इंटैक्ट था। मतलब हम बात कर रहे हैं अभी 2020 में है, हम अक्टूबर में हैं, तो करीबन आप मान सकते हैं करीबन 2 साल, लगभग 2 साल जो हुए हैं, ये जो लेवल है ये अभी भी इंटैक्ट था कुछ दिनों पहले। तो 2 साल का ये एक ब्रेकआउट आया है। हम वीकली टाइम फ्रेम देख रहे हैं, तो 2 साल के बाद में अगर यहाँ पर एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है तो हम डेफिनेटली इसको कह सकते हैं कि ये ब्रेकआउट जो है, ये ब्रेकआउट भले ही एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग बेसिस पे नहीं हुआ है। जबकि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कैंडल है, ये कैंडल कुछ हद तक इस जोन के अंदर भी है। तो अगर आप 300 से ऊपर एक बड़ी कैंडल देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग बेसिस के ऊपर में ब्रेकआउट हुआ है। तो अभी जो ब्रेकआउट हुआ है वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बेसिस के ऊपर में नहीं हुआ है। जब इस लेवल के ऊपर कैंडल फॉर्मेशन होगी तब हम कहेंगे कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग बेसिस के ऊपर में ये ब्रेकआउट हुआ है वीकली टाइम फ्रेम में। लेकिन फिर भी ऑन द होल हम कह सकते हैं कि ट्रेंड जो है वीकली टाइम फ्रेम का वो बुलिश ट्रेंड है। और जैसे मंथली टाइम फ्रेम को भी कॉम्प्लीमेंट करता हुआ हमें वीकली टाइम फ्रेम यहाँ दिख रहा है। और बुलिश ट्रेंड के साथ में अब आगे हम चलेंगे डेली टाइम फ्रेम में, जहाँ पर हमें एग्जैक्ट लेवल्स जो है वो आइडेंटिफाई करने में और भी आसानी होगी। तो आगे चलते हैं और डेली टाइम फ्रेम को हम यहाँ पर देखेंगे। JSW स्टील के इस स्टॉक में थोड़ा जूम इन कर लेते हैं सो दैट ज़्यादा टाइम पीरियड हमें यहाँ पर नज़र आए चार्ट के ऊपर। तो देखिए यहाँ से हम
देख पा रहे हैं डेली टाइम फ्रेम में कि किस तरीके से ये जो जोन है जो हम बात कर रहे थे 2019 का मार्च ऑनवर्ड्स का, ये जोन देखिए ये कितने सारे अटेम्प्ट्स यहाँ पर हुए हैं इस लेवल को ब्रेक करने के। फिर से एक बार ये अटेम्प्ट यहाँ होता है, फिर से एक बार ये अटेम्प्ट यहाँ होता है, और रिसेंटली भी आप देख सकते हैं सितंबर के महीने से आप यहाँ पर देखिए ये साइडवेज मूवमेंट यहाँ पर हुआ है। अब ये जो इतने सारे अटेम्प्ट्स हुए हैं उसमें से एक अटेम्प्ट आप देख सकते हैं ये यहाँ पर जो है ये एक फेक अटेम्प्ट हुआ है, ये एक फेक ब्रेकआउट है। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी एक ब्रेकआउट होता है तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बेसिस में एक कंफर्मेशन के साथ में होना चाहिए, क्योंकि ऐसे फेक ब्रेकआउट जो है वो यूजुअली होते हैं जो कि मार्केट के अंदर में नॉइज़ जो बनता है, मार्केट का जो नॉइज़ रहता है उसके वजह से ये ऐसे फेक ब्रेकआउट्स होते हैं। तो हमें ये नॉइज़ जो है इसको काउंटर करना है और इसके ट्रैप में नहीं पड़ना है। इसलिए हम हमेशा हर वीडियो में एग्रेसिव ट्रेड दो पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, एग्रेसिव ट्रेडर्स और नॉन एग्रेसिव ट्रेडर्स की, जहां पर कि एग्रेसिव ट्रेडर्स जो है वो अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और एक्सपीरियंस के साथ में ऐसे नॉइस को काउंटर कर सकते हैं। जबकि अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर नहीं है तो फिर आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, जब एक आपको कन्फर्मेशन मिलता है तभी आपको कोई भी स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए। तो बात यह है कि ये जो जोन है 300 के आसपास का, यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। और अब हम जूम इन करेंगे और रिसेंट में जो एक्शन हुआ है उसको देखेंगे। तो हम यहाँ पर ये जो जूम इन कर रहे हैं, यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन और एक ऑब्जर्वेशन मुझे नज़र आ रहा है। मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर कि एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का ये जो पैटर्न है ये एक चार्ट रिवर्सल पैटर्न है। इसके साथ में और दो पैटर्न्स रहते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी पैटर्न्स रहते हैं। उसमें से एक है राउंडिंग बॉटम का पैटर्न। तो राउंडिंग बॉटम जहां आपको दिखता है वहां पर आप मान सकते हैं कि एक ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाला एक चार्ट रिवर्सल पैटर्न है, साथ ही में इन्वर्स हेड एंड शोल्डर है। और तीसरा है डबल बॉटम या फिर एक डब्ल्यू फॉर्मेशन जिसको कहते हैं, जहाँ पर कि ऐसे दो बॉटम्स बनते हैं, इसको कहा जाता है डबल बॉटम का फॉर्मेशन। तो डबल बॉटम, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर और राउंडिंग बॉटम, ये तीनों जो पैटर्न्स है ये ट्रस्टवर्दी चार्ट रिवर्सल पैटर्न्स है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर के बारे में। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर इस प्रकार का पैटर्न होता है फ्रेंड्स, जहां पर ये जो शोल्डर है इसे हम एक लेफ्ट शोल्डर कहते हैं, ये जो पोर्शन है इसको हम हेड कहते हैं, और ये जो पोर्शन है इसे हम राइट शोल्डर कहते हैं। और इन्वर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये उल्टा है। अगर ये सीधा रहता है तो इस प्रकार से रहेगा, जहाँ पर ये शोल्डर और ये हेड रहेगा, बट ये एक उल्टा फॉर्मेशन है इसलिए इसे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर कहते हैं। तो चार्ट के ऊपर में देखते हैं कि कहाँ हमने इन्वर्स हेड एंड शोल्डर नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि ये देखिए इस प्रकार का एक फॉर्मेशन हुआ है, तो ये बन जाता है आपका ये लेफ़्ट शोल्डर बन जाता है। फिर यहाँ से देखिए प्राइस नीचे आया है, यहाँ पर ये आपका हेड, आप इसको कह सकते हैं हेड का फॉर्मेशन। फिर आप देख सकते हैं इस प्रकार का ये फॉर्मेशन हुआ है जहाँ पर कि एक राइट शोल्डर का फॉर्मेशन नज़र आ रहा है। अब ये जो लाइन है ये तो हमारी पहले की ही लाइन है जहाँ पर कि रेजिस्टेंस हमने पहले ही इसको कहा है, लेकिन साथ ही में आप इसको और एक यहाँ पर नाम दे सकते हैं, क्योंकि हम इन्वर्स हेड एंड शोल्डर की बात कर रहे हैं तो हम इस लाइन को कह सकते हैं नेक लाइन। ये नेक लाइन यानी जैसे कि हमने यहाँ पर शोल्डर्स और हेड की बात की है तो यहाँ पर साथ में नेक भी आ जाता है, इसलिए इस लाइन को हम नेक लाइन कहते हैं। तो नेक लाइन का ये जो है ये ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, नेक लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पर हो चुका है, और साथ ही में ये रेजिस्टेंस का तो ब्रेकआउट है जैसे हम वीडियो की शुरुआत से ही कह रहे हैं। तो दोनों भी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। हम वीडियो की शुरुआत में बात कर रहे थे कि सिर्फ रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट है, लेकिन नहीं, हमें एक दूसरा भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर मिल रहा है जो कि इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है। तो रेजिस्टेंस का तो ब्रेकआउट है जो 1.5 साल से हो रहा है वो तो है ही, साथ ही में इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स का भी ब्रेकआउट इस चार्ट में नज़र आ रहा है जो कि एक ट्रस्टवर्दी चार्ट रिवर्सल पैटर्न है।
तो ये दोनों भी जो केसेस है ये हमारी प्रोबेबिलिटी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, हम इन सारे वीडियोस में प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं और जहाँ पर एक हाई प्रोबेबिलिटी नज़र आती है उसी के ऊपर हम बात करते हैं। 100% वाली बात तो ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट्स में कोई है नहीं, लेकिन अगर एक हाई प्रोबेबिलिटी लेकर के आप चलें, हाई प्रोबेबिलिटी लेकर के आप चले तो आपका डिसीजन मेकिंग जो है वो इजी हो जाएगा स्टॉक मार्केट्स में। और इसी प्रिंसिपल को हम फॉलो करते हैं और ज़रूरी है हर वीडियो में ये बात बताना कि हम हाई प्रोबेबिलिटी और एक स्टडी के ऊपर में बात करते हैं। हम किसी भी प्रकार से टिप्स या कॉल्स के ऊपर में बात नहीं करते हैं इस वीडियो में। ये मैं हर एक वीडियो में बताता हूं और सभी को, जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, उनको भी जानना ज़रूरी है कि हम एक स्टडी करते हैं और हाई प्रोबेबिलिटी केस को आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर दोनों भी चीज़ें हमें नज़र आ रही है, हमें ये भी नज़र आ रहा है कि रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट है, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स का भी ब्रेकआउट है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी जो है वो यहाँ पर बढ़ जाती है कि हम इस ट्रेड में सक्सेसफुल हो जाए। तो अब हमें बात करनी है कि क्या ये जो ब्रेकआउट है, क्या ये एक फेक ब्रेकआउट है? क्योंकि हमने पहले देखा है कि हमने एक ब्रेकआउट देखा था, लेकिन फिर वहाँ से प्राइस जो है वो नीचे आ गया था। एक बार फिर से वो रीजन हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं। तो आप देखिए, ये जो रीजन है, इस रीजन में वो एक्टिविटी हुई है जहाँ पर कि एक फेक ब्रेकआउट नज़र आया है, उसके बाद जो है प्राइस नीचे आया। तो ऐसा नहीं होने देने के लिए हमें और एक स्ट्रेटेजी यहाँ पर यूज़ करनी है। तो हम अभी करंटली जो प्राइस हमें नज़र आ रहा है उसके, जैसे कि मैंने कहा, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर है तो एज ऑन टुडे भी बाय कर सकते हैं। लेकिन मैं एक जनरलाइज्ड व्यू आपको यहाँ पर ये देना चाहूँगा कि जब भी एक लंबे अरसे से ब्रेकआउट होता है तो नॉइज़, यानी जो बल्क बायर्स एंड सेलर्स रहते हैं, उनकी तरफ से यूजुअली ऐसा मूव आता है जब प्राइस जो है वो इसी लाइन के ऊपर में नीचे आता है यहाँ पर। क्योंकि जब ऐसा ब्रेकआउट होता है तो रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है। रिटेल पार्टिसिपेशन जो है वो कहता है कि बाय करना चाहिए, लेकिन फिर कुछ स्मार्ट ऑपरेटर्स है, कुछ स्मार्ट प्लेयर्स है, बल्क बायर्स एंड सेलर्स जो है वो कहते हैं कि जब रिटेल यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है तो फिर सेल करो। तो वो बेचने निकलते हैं और फिर यूजुअली रिटेल का लॉस होता है। और जब यहाँ तक जो है वो रिटेल एग्जिट कर देता है, रिटेल जो है वो एग्जिट कर देता है यहाँ तक, फिर वो यहाँ से बाय करते हैं। तो इस प्रकार का जो एक्शन है ये बहुत आम बात है स्टॉक मार्केट्स में। हम जानते हैं कि किस प्रकार से ये जो भी स्ट्रैटेजीज़ है उसको डेवलप की जाती है। तो ये प्रोबेबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा है कि हो सकता है प्राइस थोड़ा ऊपर जाए या फिर यहीं से प्राइस जो है वो नीचे की तरफ आए। लेकिन यहाँ पर एक, हम हमेशा कहते हैं कि रीटेस्ट जो है वो यहाँ पर होता है और रीटेस्ट होने के बाद फिर प्राइस फिर से एक बार ऊपर जाता है। इसका एक और एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो स्टील इंडस्ट्री से ही और एक दूसरा स्टॉक है, वो आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये है जिंदल स्टेनलेस का ये चार्ट है। हम डेली टाइम फ्रेम को देख रहे हैं, थोड़ा जूम आउट कर ले तो यहाँ आप देख सकते हैं कि देखिए एक ट्रेंड लाइन, या फिर एक जस्ट मैं रफ ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर निकाल के बताता हूँ। ये देखिए, ये एक रीजन था, यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस है, और प्रीवियसली भी यहाँ पर अगर इसको एक्सटेंड करते हैं तो देखिए ये पूरा रेजिस्टेंस का रीजन है और यहाँ पर प्राइस जो है वो यहाँ से नीचे आया और उसी रीजन में फिर से रेजिस्टेंस लिया। तो इसका जो है बहुत बड़ा ब्रेकआउट हो जाता है, ब्रेकआउट हो जाता है। और जबकि यहाँ पर 40 का प्राइस था, यहाँ पर हाई बनता है लगभग 52 के आसपास का, और फिर से प्राइस जो है वो 40 के ऊपर में आता है और वहाँ से फिर से एक बाउंस लेता है। ये जिंदल स्टेनलेस का स्टॉक है। हम बात इस वीडियो में इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम जिंदल स्टेनलेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं JSW स्टील की। ये जस्ट एक एग्जांपल मैंने आपको दिखाया कि किस प्रकार से ब्रेकआउट होने के बाद में उसी के ऊपर प्राइस आया और फिर वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये एक एग्जांपल है जो हम अप्लाई कर सकते हैं हमारे इस स्टॉक में, यानी जिंदल, माफ़ कीजिएगा, JSW स्टील के इस स्टॉक में। तो यहाँ पर अगर हम इसी थियरी को अपनाएं तो यहाँ से एक रीटेस्ट आप होने दें, एक सपोर्ट लेगा प्राइस, यहाँ पर रीटेस्ट यानी एक सपोर्ट लेगा और यहाँ से फिर ऊंचाइयाँ छुएगा। ज़रूरी नहीं है कि प्राइस रीटेस्ट ले, अगर ये ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट नहीं है और आने वाले दिनों में अगर मोमेंटम आ रहा है, बाइंग आ रही है, तो फिर प्राइस यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। तो ये है केस नंबर 1
ये है केस नंबर 2। ये दोनों भी प्रोबेबिलिटीज़ जो है ये आपके लेवल पे आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, एक हाई रिस्क ट्रेडर जो है वो इस ऑप्शन के साथ में जा सकता है, या फिर अगर वो चाहे कि और ज़्यादा कंफर्मेशन वो ले, उसका जो ट्रेडिंग स्टाइल है, साइकोलॉजी जिस प्रकार से है, उस हिसाब से वो डिसीजन ले सकता है। अगर वो रुकना चाहे तो फिर वो ऑप्शन नंबर 2 के साथ में जा सकता है, जहाँ पर कि ये एक रीटेस्ट यहाँ पर हो सकता है। दोनों भी चीज़ें पॉसिबल है। हम एक हाई प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी तो इसकी भी है कि प्राइस यहाँ से जो है वो नीचे गिर जाए और फिर यहाँ कहीं पर आकर के वो सपोर्ट ले, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी तो हर एक चीज़ की है स्टॉक मार्केट्स में। कल को कोई न्यूज़ आती है JSW स्टील में या कुछ हो जाता है तो ऑब्वियसली प्राइस जो है वो नीचे आ जाएगा। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, हम सिर्फ इस बात की बात करते हैं कि हाई प्रोबेबिलिटी किस चीज़ में है, क्योंकि 50-50% तो चांस कोई भी चीज़ का होता है। आप अगर आंख बंद करके भी कोई भी स्टॉक उठा लेंगे स्टॉक मार्केट्स में, ऊपर या नीचे ही जाएगा, साइडवेज, या फिर कहीं और तो नहीं जाना है उसको, ऊपर नीचे या फिर कुछ हद तक साइडवेज, इतना ही मूवमेंट रहता है। लेकिन क्या ये एक हाई प्रोबेबिलिटी है? बिल्कुल नहीं। हाई प्रोबेबिलिटी जब आप पकड़ेंगे तो आप 10 चीज़ों में से आप मान सकते हैं कि 7 से 8 जो केसेस है आपके साथ जाएंगी और 3 से 4 केसेस जो है मे भी आपके साथ ना जाए। तो हाई प्रोबेबिलिटी के साथ अगर आप रहेंगे तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी आपके स्टॉक मार्केट्स में सक्सेस पाने की। तो ये हमारा एक यहाँ पर इस प्रकार से स्टडी कहता है कि करंट प्राइस या फिर से आप वेट करें 290 के आसपास इसको बाय करें। स्टॉप लॉस ऑब्वियसली अगर आप यहाँ से ऊपर जाते हुए देखते हैं प्राइस को, तो ये जो लेवल है ये आपका स्टॉप लॉस डिफाइन करेगी। मतलब 290 के आसपास आपको स्टॉप लॉस आपका यानी उसके थोड़ा नीचे रखना है, एग्जैक्टली वहाँ पर नहीं, लेकिन इस रीजन में कहीं आप इस लाइन का यूज़ करके आप आपका स्टॉप लॉस रख सकते हैं। टारगेट जो है ओपन स्काई है, हमें वीकली टाइम फ्रेम में चलना पड़ेगा फिर से एक बार, जहाँ पर कि हम टारगेट जो है उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर हमें और भी ज़्यादा कुछ लेवल्स नज़र आ रही है। तो वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो ये जो रीजन है यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस जो है वो फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक लेवल है। तो रफली हम अगर कहें तो करीबन 340 के आसपास का ये आपका यहाँ पर टारगेट रह सकता है, जो कि 10% के आसपास का टारगेट है। लेकिन हमें धीरे धीरे जैसे प्राइस एक्शन अनफोल्ड होता है उस हिसाब से टारगेट को लेना है। इंटरमीडिएट टारगेट्स भी आप रख सकते हैं और उसके बाद में उसके ऊपर कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो ये है ऑन द होल JSW स्टील के इस स्टॉक का ओवरव्यू। आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा फ्रेंड्स, तो लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, खास करके आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे ट्रेडिंग से रिलेटेड, या फिर टेलीग्राम के ऊपर या फिर फेसबुक के ऊपर शेयर ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को भी एनेबल ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, and we will be back again. Thank you.